मैं संजीव कुमार भारद्वाज। मैं आपको जानकारी दूंगा एक महान हस्ती के बारे में, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर अनेक महान हस्तियों ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास में अपना नाम अमर किया है। ऐसे ही एक हस्ती का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और ये महान हस्ती कौन थे, समझ गए आप? ये थे हमारे वीर शिवाजी। इनके पिताजी शाहजी ये बीजापुर के सुल्तान की सेना में नौकरी करते थे, इसलिए इनकी देखभाल इनकी माताजी जीजाबाई और दादा कौड़देव और समर्थ गुरु रामदास ने की थी। इसी वजह से इनके अंदर धार्मिक संस्कार और युद्ध कला नीति का विकास हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, इन्होंने एक सेना बनाई छोटी मोटी शुरुआत में, और इन्होंने बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, उसके इलाके में युद्ध कला के द्वारा गुरिल्ला नीति से बोलते हैं उसको अपनाया था इन्होंने, और कई किलों पर कब्जा कर लिया था। इससे बीजापुर के सुल्तान को गुस्सा आ गया। उसने शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु हमारे वीर शिवाजी हाथ नहीं आए। तो वहाँ के शासक आदिल शाह ने उनके पिताजी शाहजी को बंदी बना लिया। बस फिर क्या था, हमारे वीर शिवाजी आग बबूला हो गए और छापामार नीति के द्वारा अपने पिताजी शाहजी को छुड़ा लिया। और ये थी इनकी पहली कामयाबी, जो बीजापुर के एक पावरफुल सुल्तान आदिल शाह से भी मुकाबला किया था। अब सुनिए इनकी दूसरी बहादुरी की मिसाल। यह है बीजापुर के सुल्तान जो था, उसको थोड़ा सा ये लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, तो उसने अफजल खान को भेजा। उसके साथ 10,000 की सेना थी और वो गया, उसने मंदिरों को तोड़ा। जो इलाके थे शिवाजी के एरिया में, वहाँ मंदिरों को तोड़ा, बेगुनाहों की हत्याएं की। और उसने कहा, भाई वीर शिवाजी अभी मान जा और युद्ध विराम कर ले, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। तो ये जानते थे वीर शिवाजी कि इनके पास सेना इतनी बड़ी नहीं थी। इन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया मिलने के लिए। और ये तय हुआ कि दोनों की मुलाकात जो होगी वो अकेले में होगी, यानी अफजल खां भी अकेला होगा और उधर से वीर शिवाजी भी अकेले होंगे। पर वीर शिवाजी जानते थे कि जो औरंगजेब अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। जब दोनों ये मिले तो अफजल खान ने, जब ये गले मिले तो अफजल खान ने चाकू मारने की कोशिश की। तो वीर शिवाजी हमारे बहुत चालाक थे, ये भी हमारे। तो वीर शिवाजी ने अपने शरीर पर लोहे का कवच पहन रखा था और तुरंत ही इन्होंने मौका पाते ही खंजर से उसके अफजल खान की हत्या कर दी। और अफजल खान की सेना में भगदड़ मच गई और अफजल खान हार गया बुरी तरह। ये थी इनकी दूसरी सफलता। तीसरी देखिए सफलता, औरंगजेब को बड़ा भयभीत हो गया, भाई वीर शिवाजी मेरी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। फिर नाम सुने एक बार, शाइस्ता खान को भेजा। 1,50,000 सेना को लेकर के गया, विशाल सेना। उसने पुणे के किले पर कब्जा कर लिया और शिवाजी का जो पर्सनल महल था, पर्सनल, जिसका नाम था लाल महल, उस पर कब्जा कर लिया। और वो पता थी वीर शिवाजी को कि 1.5 लाख की सेना का मुकाबला करना आसान नहीं है। उन्होंने रात के टाइम, जब उनकी सेना, शाइस्ता खां की सेना आराम कर रही थी, तब तक 400 सैनिकों के साथ अचानक से गुरिल्ला वार कर दिया और धावा बोल दिया। शाइस्ता खान की सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला, बस वार कर दिया। शाइस्ता खान जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उन्होंने तलवार से हमला कर दिया वीर शिवाजी ने और शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट दिया। ये थी इनकी तीसरी सफलता। औरंगजेब के मुंह पर एक तमाचा। फिर औरंगजेब परेशान कि इसको कैसे कब्जे में किया जाए। फिर औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा कि शिवाजी को पकड़ने के लिए। जयसिंह सेना के साथ गया। अब वही वाली बात आती है, जयसिंह कौन था, हिंदुस्तान का था, अपने ही गद्दार थे हमारे देश के ही। शिवाजी को पकड़ने के लिए गया और 23 किलों पर कब्जा कर लिया। तो उसको पता थी हमारे वीर शिवाजी को कि जयसिंह से मुकाबला करना अब बहुत कठिन है। तो उन्होंने, जयसिंह ने कहा कि तुम औरंगजेब से मुलाकात कर लो। वीर शिवाजी ने जयसिंह के प्रस्ताव को मान लिया और ये हमारे वीर शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के किले में गए। तो औरंगजेब ने वीर शिवाजी को एक लाइन में खड़ा कर दिया, उसको सिंहासन नहीं दिया बैठने के लिए। तब वीर शिवाजी ने गुस्सा मारकर कह दिया कि तुम विश्वासघाती हो। विश्वासघाती शब्द कहते ही औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि इनको पकड़ लो और गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। ऐसा ही किया, जेल में डाल दिया। वीर शिवाजी ने अपने दिमाग से फलों की टोकरी में बैठ करके और वो वहाँ से निकल कर आ गए। जब निकल के आए तो उन्होंने 1 लाख अपने सैनिक इकट्ठे किए, मराठा सैनिक,
और ऐसी बात नहीं है कि ये हिंदू ही थे, इसमें हमारे काफ़ी मुस्लिम भाई भी थे उनकी सेना में, जो औरंगजेब के अत्याचार से दुखी थे। तो उन्होंने 1674 में वीर शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज अभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ली। और 1680 में इनके पास 300 किले थे और जो औरंगजेब ने इलाका जीता था वो सारे इलाका लगभग छुड़ा लिया, अपने कब्जे में ले लिया और एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इन्हें हमारे यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। परंतु इनकी सेना में मैंने पहले बताया था कि मुस्लिम भाई भी थे। तो पहला जो हमारा महान हस्ती थी ये वीर शिवाजी, जिसने औरंगजेब को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इनकी 1680 में बुखार और पेचिश की वजह से मौत हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनकी मौत उन्होंने की थी जो शिवाजी से कुछ खपा थे, पर अब ये क्लियर नहीं है। मैंने आपको वीर शिवाजी के बारे में जो जानकारी दी है, बहादुरी के बारे में जो आपको 4 जानकारी दी है आपको, वो किस प्रकार लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और अपने देश को फिर दोबारा से पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आप भी वीर शिवाजी बने और देश की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।